मीरापुर में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ और मतदान में जहां कई सारी घटनाएं भी हुई, वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। सुंबुल राणा ने चुनाव शुरू होते ही कह दिया कि मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। जवाब में मिथिलेश पाल जी ने भी करीब 10 बजे कहा कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। तो पूरे दिन मतदान चलता रहा और मुजफ्फरनगर में बैठ के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी इस मतदान पे अपनी बारीक नजर बनाए रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी दोनों ने ही इस विधानसभा सीट की जिम्मेदारी अनिल कुमार जी के कंधों पर डाली थी। प्रभारी मंत्री भी वो बनाए गए थे इस विधानसभा सीट के लिए। तो मतदान के बाद अब कैसा महसूस कर रहे और क्या परिणाम अपेक्षित है मंत्री जी? देखो, जो क्षेत्र से रुझान आ रहे हैं अच्छे रुझान हैं, मिथिलेश जी के पक्ष में हैं। और जब मतदान के बाद में जब रुझान अच्छे आते हैं तो आदमी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। मैं भी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं तो शुरू से कहता था इस बात को कि जिस प्रत्याशी को सर्व समाज का वोट मिलता है वो प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों के सामने कही और उसका रिजल्ट है कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मिथिलेश एक बड़े अंतर से जीतेगी। आप कई इंटरव्यू में औसत कह चुके हैं 28,000 का एक एक्यूरेट सा आंकड़ा आपने दे रखा कि साहब 28,000 वोटों के अंतर से पहले जीतते थे 22 से, खतौली का उपचुनाव अब जीतेंगे 28 से। तो ऐसा है ना, अगर माँ सरस्वती बैठी हो उस टाइम मेरी जीप पे तो 28 से जीतेगी, नहीं तो आंकड़ों के हिसाब से जीतनी चाहिए 20+ ही। चूंकि आप दलित समाज से आते हैं तो दलित समाज के वोटरों की इस परिणाम में क्या भूमिका रहेगी? देखो, जो जैसे मतदान अब समापन हो गया है और जो रुझान आए हैं, सुबह से मैं भी लगातार उन लोगों के संपर्क में था, अपने समाज के लोगों के और सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में था। आज मुझे धन्यवाद करना चाहिए अपने दलित समाज के लोगों का कि उन्होंने लीग से हटकर राष्ट्रीय लोकदल को वोट करने का काम किया। कभी मतलब जो है खुद व्यक्तिगत रूप से वोट लेना अलग चीज़ है, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे प्रत्याशी को ट्रांसफ़र कराना, ऐसे वोट को जो कभी उधर वोट गया नहीं उस, और उन्होंने मुझे जो आज रिपोर्ट मिली है हर बूथ से हर गांव से दलित समाज के लोगों ने मिथिलेश जी को वोट दिया है। ये बड़ी बात है, आभार व्यक्त करता हूं मैं उनका। अच्छा, मतदान के दौरान जो घटनाएं हुई और खास तौर पे ककरौली तो सबसे ज्यादा बवाल रहा। ककरौली में मुस्लिम वोटरों ने खुलकर आरोप लगाया कि साहब हमें वोट डालने से रोका जा रहा है और पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। पूरे दिन ककरौली का माहौल सबसे ज्यादा गर्म रहा पूरे विधानसभा क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी बात सुनो, जब भी कोई चुनाव होता है आचार संहिता लागू रहती है, धारा 144 भी लागू रहती है और प्रशासन जो है एक आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। और जो भी मान लो वस्तुतः स्थिति ज़मीन पर रही होगी, प्रशासन ने उस हिसाब से एक्शन लिया होगा। मुझे कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से रोका गया पूरे क्षेत्र में, खासतौर पे मुस्लिम बहुल जो गांव थे उनमें सुरक्षा की व्यवस्था कुछ ज्यादा कड़ी की गई थी, बैरिकेड लगा दी गई रास्तों में और वोटरों को जाने से रोका गया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो, विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगा सकता है, जो संवेदनशील बूथ होते हैं और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 95 बूथ हिंदू और मुस्लिम दोनों के 95 बूथ जो हैं संवेदनशील बूथ थे, उन पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे, जो मेरी निजी जानकारी के रूप में है। और दूसरा, जब मान लो वोट डाल लो, आप बूथ पे वोट डाल लो, बूथ के बाहर अगर कोई जमघट लगाएगा तो फिर कार्रवाई कर सकता है प्रशासन। हो सकता है कोई बात रही हो, वहाँ कोई ऐसा इनपुट रहा हो। चलिए अब आ जाते हैं आरोप प्रत्यारोप पे। जैसा सुंबुल राणा ने चुनाव शुरू होते ही आरोप लगा दिया कि साहब मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है, प्रशासन की भूमिका निष्पक्ष नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उस आरोप पे? देखो, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि सुंबुल राणा जी का जो आरोप है निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप मुस्लिमों के बूथ उठा के देख लो, 50%, 55%, 60% तक बूथ हैं और हमेशा सामान्य चुनाव के अपेक्षाकृत उपचुनाव में हमेशा परसेंटेज कम रहता है।
तो ये आरोप गलत है। आप बूथ की अगर रीडिंग करें तो मुझे लगता नहीं है कहीं वोट को रोकने की कोशिश की है। और मान लो कहीं कोई कोई मान लो छोटी मोटी घटनाएं चुनाव में हो जाती है, उतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटे मोटे तो होते रहते हैं। तो अपने जो समर्थक वर्ग है उनका मतदान प्रतिशत आपका बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति आप लोगों ने बनाई थी, कामयाब रहे आप उसमें? हाँ देखो, वो हमारी रणनीति थी। उसमें कोई सत्ता का प्रभाव थोड़ा ही है कि हमने उसमें सत्ता का फायदा लिया है। देखो, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ा है, और हम लोगों ने ये रणनीति बनाई थी कि उपचुनाव में हमेशा ये रहता है कि जो आम मतदाता है वो वोटिंग करने के लिए घर से निकलता नहीं। उसकी हमने एक स्ट्रेटेजी जरूर तैयार करी थी। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को हमने बिल्कुल जो है इस रूप में तैयार किया था कि आपके घर में, परिवार में, गांव में जितनी वोट है वो आपको बूथ तक ले जाकर वोट डलवानी है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से काम किया। तो संगठन को हमने ज़मीन स्तर पर, बूथ स्तर पर इतना सक्रिय कर दिया था कि मुझे लगता है कि 60% के आसपास एवरेज चुनाव का आ रहा है। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और हम लोगों ने भी अपील की है, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील की है, भाई ये मताधिकार जो होता है, मतदान होता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों को मतदान करना चाहिए। और लोगों ने इस बात को माना, उन्होंने अच्छा मतदान किया। मैं बधाई देता हूँ मीरापुर क्षेत्र की जनता को। अच्छा, दूसरा आरोप लगा दिया आपकी प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी ने, कहा कि साहब बुरको की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। हाँ, हो जाती है, फर्जी वोटिंग हो जाती है, इसमें कोई दो थोड़े है। भाई जो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करता है तो फर्जी कागज लेकर आएगा वो, या फर्जी चीज़ पहन के आएगा। फर्जी तो तभी होगी ना, मान लो कहीं ना कहीं आप एक तरह से कोई गलत कागज लेकर आओगे, फर्जी आईडी लेकर आओगे, या फर्जी कुछ पहनावा करके आओगे, तो हो जाता है कई बार ऐसा। कहीं उन्हें इनपुट मिला हो, कुछ सूचना मिली होगी। हमने भी आयोग को शिकायत की है, हमने भी कम से कम 40-50 शिकायतें आज आयोग को की हैं। बहुत जगह फर्जी वोटिंग हो रहा था, आयोग ने मान लो उन्होंने शिकायत करी वो लगा, लेकिन हमने भी लिखित रूप में मेल किए हैं। कम से कम 30-40 शिकायतें हमने सुबह से की हैं, जहां हमें लगा कि मतलब जो है हमारे उसमें वोट को प्रभावित हो रहे हैं, मान लो या इस तरह की बात थी जहां फर्जी वोटिंग हो रहा, तो हमने शिकायत की है, उसमें भी आयोग ने एक्शन लिया। तो पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बीच में मुजफ्फरनगर सांसद हरिंदर मलिक भी कूद गए। उन्होंने कहा कि भाई मुजफ्फरनगर का हाल तो, मीरापुर का हाल तो रामपुर से भी बुरा कर दिया और लोकतंत्र की आज हत्या हो गई। रामपुर में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी वहाँ कोई ऐसी बात? रामपुर हो, आजमगढ़ हो, ये तो उदाहरण है। भाई रामपुर में कुछ हुआ हो, आजमगढ़ में कुछ हुआ हो, यहाँ क्या हुआ है बताओ मुझे आप। छुटपुट घटनाएं तो चुनाव में होती हैं, मुजफ्फरनगर छोटी मोटी तो हो ही जाए। यहाँ भाई आप जो है बूथ में जाकर अंदर वोट डाल लो, बूथ से बाहर अगर जमघट लगाओगे तो आयोग कार्रवाई करता ही है उसमें। अगर हम लोग भी जमघट लगाते तो हम लोग, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होती है। लेकिन हमने तो शांतिपूर्वक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का आप जो है, जो दायरा है, एक जो आयोग ने जो एक सीमा तय की है कि इतने मीटर बूथ लगना है, आपका बस्ता लगना है, और इतने इस दायरे में आपके कार्यकर्ता अंदर रहना। हमने तो अपना वो पहले बताया था, भाई इसके अंदर रहना, इससे बाहर नहीं जाना आप लोगों को, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना। अब समाजवादी के पार्टी के लोग हैं, ये मानना थोड़ा ही, इन्होंने सोचा जो है पूरे बक्से को जो है 5 मीटर भर दो बस, अभी 10 बजे तक काम खत्म कर लो। उनके दिमाग में बात होगी भाई ऐसा थोड़ा होता है। भाई बूथ में लाइन, एक स्कूल है, कॉलेज स्कूल या प्राइमरी स्कूल जहाँ बूथ लगा हुआ, अब उसमें 10-20-50 लोग तो लाइन में लग सकते हैं। अब लाइन उसके बाहर तक मान लो आप करोगे तो फिर तो देखो, अब वो प्रशासन के आयोग की कार्रवाई से हम क्या कर सके। जैसा रामपुर में कुछ नहीं हुआ, अब मीरापुर में भी कुछ नहीं हुआ। मतलब रामपुर का अगला उदाहरण अब मीरापुर बनेगा कि हाँ साहब मेरा ऐसे भी चुनाव होते हैं। देखो रामपुर भी जीतते थे हम, मीरापुर भी जीतते। आप पहले से ही कह रहे थे मैं रामपुर की तर्ज पे मीरापुर जीतेंगे। नहीं, तर्ज पे नहीं, वो तो मतलब जो है, आप लोग कहते हैं ना कैसे जीत जाओगे, भाई जीतेंगे, क्यों जीतेंगे, जब सब समाज के लोग वोट देंगे जीतेंगे बिल्कुल। तो सभी समाज के लोगों ने सहयोग किया, दलितों ने वोट दे दिया। आप ये तो समझ लो, जब दलित वोट दे रहे, जो किसी पार्टी के कमिटेड वोट बैंक मानने जा, जब उन्होंने वोट दिया, फिर चुनाव में रह क्या गया? फिर तो चुनाव कुछ रहता नहीं ना। 30-40 शिकायतें आपने की और उधर से भी पूरे दिन फर्रे जाते रहे चुनाव आयोग को शिकायतों के। उन शिकायतों को, इन आरोपों को आप निराधार बता रहे या इन्हें सिरे से खारिज कर रहे? अब मान लो मेरे खिलाफ दबा के लिखे, मैं डीलर को धमका रहा, एक डीलर कह दो आगे मैंने किसी को धमका हो, एक प्रधान कह दो किसी को धमका हो, किसी को कुछ कहा हो। वोट मांगना गुनाह थोड़ा, ये वोट मांगी हमने, डीलर से मांगी, डीलर की भी अपनी वोट है, उसकी डीलर की भी वोट है, प्रधान की भी वोट है, प्रधानन की भी वोट है, तो उनसे वोट मांगना गुनाह है। कहीं धमकाना थोड़ा ही होगा, हम धमका रहे किसी को।
अब मान लो विपक्ष के लोग तो भाई सीधा अपना ये धमका रहे चमका रहे, अब विपक्ष में इस तरह का आरोप लगते रहे हैं। हुजूर भी तो है आप जिले के। नहीं हुजूर नहीं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जैन चौधरी का। जो जिम्मेदारी जैन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी थी, मैंने उसे ईमानदारी निष्ठा से निभाया है। और मैंने इस चुनाव में 117 गांव है इस विधानसभा के अंदर, 107 गांव मैंने कवर करे इसमें। उसमें मेरे अपने समाज का तो मैंने कोई भी चप्पा नहीं छोड़ा। अपने समाज में जाकर अपील की सब लोगों से और उन्होंने सम्मान रखा, बड़ी बात है। और मैंने उन्हें सारी बातें उन लोगों के सामने अपने तरीके से रखी, उन लोगों ने सम्मान किया, इसका तो आभार व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो यही होता है। वैसे तो पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान भी आप निशाने पर रहे, लेकिन आज का जो वोटिंग हुई और जो चुनाव परिणाम होगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अनिल कुमार विशेष तौर पे विपक्ष के नेताओं के निशाने पे आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, चलता रहे तो झेल लेंगे उन्हें भी। चुनाव में भी झेल, आगे भी झेल लेंगे, आगे भी जवाब देंगे, क्या दिक्कत है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं अपना धर्म निभाऊँ विपक्ष का। उन्हें भी मुद्दे उठाने चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष से अछूते रह जाते हैं, उन मुद्दों पे उन लोगों को बात करनी चाहिए। बेफजूल बात करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें भी जनता ने समर्थन दे रखा है। कहीं वो जीते भी हैं, कहीं वो हारे भी हैं। जहाँ हारे तो समर्थन उनको दिया तो है, कुछ लोगों ने वोट तो दिया है ना, भले हार गए। तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, उनके प्रति भी जवाबदेही है। तो उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उन्हें जो है सड़क से लेकर संसद तक उठाना चाहिए, इस बात पर काम करें।